हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम इन स्टडीज़ ऑन बाय एमके में, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे, जो मॉडल सेट देख रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर जो मॉडल सेट है 86 और ऑलरेडी हम लोग 85 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांछनीय परिवर्तन। देखिए, एक होता है वांछनीय परिवर्तन यानी चेंजेबल, वो क्या है। तो देखिए, एक होता है वांछनीय परिवर्तन और एक होता है अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन, ये दोनों याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल टाइप में। देखिए, वांछनीय परिवर्तन क्या है ना, कि जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि देखिए, इसमें परिभाषा दिया है कि वे परिवर्तन, वे चेंजेबल, वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए, मानव के उपयोगी के लिए, है ना, हितकार में होते हैं। तो वैसा परिवर्तन, वैसा चेंजेबल जो मानव जीवन के लिए उपयोग यानी हितकार में होते हैं, वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से अगर दही बना तो मानव जीवन के लिए उपयोगी है, हितकार है। जैसे बीज का उगना, अगर बीज उग रहा है, पक रहा है और फ्रूट्स आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह परिवर्तन हो रहा है जो मानव जीवन के लिए हितकार में होते हैं। तो वैसे परिवर्तन, वैसे चेंजेबल को वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। एक होता है अवांछनीय परिवर्तन। तो देखिए, वांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन, इसका एंट्रो टाइप में है। तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकार में नहीं होते होंगे, ऐसे भी रिलेट आप कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड से ही पता चल रहा है। जैसे एक अभी पता चला कि एक वांछनीय परिवर्तन होता है, एक होता है अवांछनीय परिवर्तन, है। अवांछनीय परिवर्तन, तो वांछनीय परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकार में होते हैं, और वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकार में नहीं होते हैं। तो यह नोट वाला हो जाएगा। तो देखिए, इसका परिभाषा देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है। अवांछनीय परिवर्तन, तो वह परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकार में न हो, उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, तो क्या घर में आग लगना बेसिकली कोई भी तो नहीं कह सकता है कि मानव जीवन के लिए यह हितकार में है, कभी नहीं, नेवर इवर। और खाद्य पदार्थों का सड़ जाना, खाद्य पदार्थ अगर भी सड़ जाएगा, सीड सड़ जाएगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो क्या यह मानव जीवन के लिए हितकार में है? नहीं है। तो यह हो गया अवांछनीय परिवर्तन, तो इसको अवांछनीय परिवर्तन कहेंगे। तो बेसिकली देख लिए, वांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन वे हुए जो मानव जीवन के लिए हितकार में होते हैं, अवांछनीय परिवर्तन हुआ जो मानव जीवन के लिए हितकार में नहीं होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कभी कभी पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा गया है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो सिंपल सी बात है, जो भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है, उसमें क्या होता है ना, स्ट्रक्चर यानी आकृति, वे पदार्थ जिसमें आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन याद रखेंगे, बट कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। बट नेवर एवर न्यू प्रोडक्ट नॉट मेड, जो मतलब देखिएगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे जल का जम कर बर्फ़ बन जाना, तो देखिए बेसिकली जल अगर जम के बर्फ़ बन गया, जैसे जल को आप फ्रिज में बोतल में रख दीजिएगा ज़्यादा देरी तक, तो वह जल के बर्फ़ बन जाएगा। वही बर्फ़ को वापस करिएगा, वो पिघल कर पानी बन जाएगा, है ना, जल बन जाएगा। तो वह हुआ भौतिक परिवर्तन। तो इससे सिंपल से ही बात पता चला कि उसका आकृति और अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। नॉट मेड न्यू प्रोडक्ट, यानी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे चीनी का जल में विलयन, बर्फ़ का पिघलना, जैसे बर्फ़ है तो ये पिघल कर पानी बन जाएगा। और यही बर्फ़ को आप फ्रिज में रखिएगा तो बर्फ़ बन जाएगा, पानी को रखिएगा फ्रिज में। तो एक होता है रासायनिक परिवर्तन, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा भी जाता है रिलेट करके एग्जाम्पल के थ्रू। और एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को आप पता करके ये पता कर सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा, उस एग्जाम्पल से पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक परिवर्तन में नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, तो वह मैग्नीशियम के तार का जलना होगा ना, वो नया प्रोडक्ट बन जाएगा। लोहे के जंग लगना, दूध से दही बन जाना, ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका भौतिक परिवर्तन है उसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था तो परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है ना, कि नया पदार्थ बन जाता है। तो यही इसका डिफरेंस है, और यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक होता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन। तो देखिए, हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक होता है आपका पोटेशियम, दूसरा होता है आपका ट्राइटेनियम, और तीसरा होता है ड्यूटेरियम। तो पोटेशियम हो गया, ट्राइटेनियम होता है और ड्यूटेरियम हो गया। तो याद रखेंगे, ये आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट है, काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, काला शीशा को नाम से जो जाना जाता है ना, वो ग्रेफाइट को नाम से जाना जाता है।
है ना। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रेफाइट को नाम से जाना जाता है। और ये देखिएगा काला शीशा को किस नाम से जाना जाता है, अल्सो और कर सकते हैं, और ये इसको आपको है ना प्लेम्बेगो के नाम से भी जाना जाते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। काला शीशा को और किस नाम से जाना जाता है, तो वह प्लम्बेंगो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा का कौन सा फलकीय होता है। तो हीरा का जो होता है ना वो कौन सा फलकीय होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो होता है टेट्राहोनर, यानी चम चम है ना, सम चतुष्फलकीय, है ना ये होता है। ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का चाल को बढ़ाना। नेक्स्ट है, वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वृक्षों के समीप और जो वृक्ष के नीचे होता है शेडो टाइप में, वो रातों में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को छोड़ता है ना तो यही कारण है, ये वहाँ पे नहीं सोनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका फोटोग्राफी में काम होने वाला हाइपो का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वह है आपका सोडियम थोसोसल्फेट, है ना। सोडियम हो गया, थायोसल्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट है कि तेल इन प्राकृतिक गैस का आयोग का स्थापना कब हुई है। तो देखिए तेल है, ऑयल है, और जो प्राकृतिक नेचुरल गैस है, वो आयोग का जो स्थापना हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, वो 1956 में हुआ है, यानी 1956 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकेलाइट क्या है। तो देखिए बेकेलाइट है ना, वह मिश्रण है किसका किसका, वो फिनोल है, फिनोल के साथ साथ आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये दोनों का मिक्सर है जिसे आप कहते हैं बेकेलाइट। तो आई होप ये छोटे से वीडियो में 20 से 25 प्रश्न को देखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, और सेट में भी आपको मिला होगा ये प्रश्न, और प्रीवियस ईयर के भी रूप में देखने को मिलता होगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।